वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तानेट के बारे में। ठीक है। आज हम लोग दिल्ली सुल्तानेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसका एक्चुअली दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आपका 712 एडी से लेके आपका 12,006 एडी तक एक फेज होता है आपका। और एक होता है 12,006 एडी से लेके आपका 15,026 एडी तक। ठीक है, दो फेज होता है। इस फेज में हम क्या देखेंगे, जितने भी अटैक्स हुए हैं, एक्सटर्नल अटैक्स, बाहर से अटैक आया है। ठीक है। एक्सटर्नल अटैक, बाहर से अटैक हुए हैं। ठीक है। इसके बारे में हम इस एरिया में पढ़ेंगे। एक, जो लोग अटैक किए इधर रूलिंग नहीं किया, जस्ट अटैक किए, यहाँ से चीज़ें लिए बाहर निकल गए। और इधर हम पढ़ेंगे जो भी एक्चुअली किंग आए वो यहाँ पे बस गए या इधर ही रूल किया। ठीक है। यहाँ पे 5 डायनेस्टी आता है आपका। एक होता है आपका स्लेब डायनेस्टी। स्लेब डायनेस्टी आएगा इधर एक नंबर में। उसके बाद आएगा आपका खिलजी। खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद आएगा तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आएगा आपका सैयद डायनेस्टी। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका लोधी डायनेस्टी। 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। इधर 3 जो एक्सटर्नल थे अटैक किए इंडिया के ऊपर, वो 3 एक्सटर्नल लोग थे। ठीक है। एक थे आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। इसने वन टाइम अटैक किया था। ठीक है। उसके बाद आपका आता है महमूद। ठीक है। गजनी। गजनी की बोलते, गजनी से आया था। ठीक है। इसने कितने टाइम अटैक किया? 17 टाइम अटैक किया। उसके बाद मोहम्मद घोरी। इसने 7 टाइम अटैक किया। ठीक है। ये टोटल आता है पूरा दिल्ली सुल्तानेट। तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट 1, एंड ये आपका पार्ट 2 एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। दोनों पार्ट तो आप देखते रहेंगे। ठीक है। एग्ज़ाम में दोनों ही जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह से एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सुल्तानेट में। ठीक है। तो आपको दोनों ही चीज़ अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, पहले लेते हैं हम लोग जो फास्ट अटैक किए थे आपका। ठीक है। उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। पहले हम
इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को वर्ल्ड मैप ड्रॉ करना भी आना होगा, ठीक है। ये जियोग्राफी में भी आपका लगेगा। सॉरी, ब्लैक लेता हूँ। 1 मिनट, ठीक। देखिए, उतना परफेक्ट तो नहीं होगा मगर आपको भी आना चाहिए ये चीज़, ठीक है, लगभग। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये एरिया आता है आपका एशिया, ठीक है। ये एशिया है आपका, ये इंडिया है आपका, ठीक है। ठीक है, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका श्रीलंका, इधर ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप जानते हैं जो साउथ का फेमस है फॉर रिच इन, एक्चुअली जो हमारा जो मसाला है, मसाला के लिए रिच होता है, ठीक है। तब जो ईरान था, ईरान का जो एक्चुअली ईरान, तो ईरान इधर था आपका ईरान, ठीक है। इधर है आपका तुर्की। तो क्या चीज़ था कि एक्चुअली ये श्रीलंका था। तो श्रीलंका जो राजा था वो के क्या किया था, इधर से एक शिप भेजते थे, ठीक है जी। ये शिप कहाँ पे जाता था, इधर होके पहले यहाँ से जाता था, इधर से मसाला कलेक्ट करते, यहाँ से भी मसाला कलेक्ट करता था, जो खाने में मसाला यूज़ होता है वही मसाला। तो उधर जो शिप था इधर से जाके इधर में रुकता था, इधर एक स्टेट होता था, ठीक है। ये दाहिर का एरिया होता था, इधर जो स्टेट रुकता था उसके बाद ये कहाँ पे जाता था, इधर जाता था, ठीक है। यहाँ पे तुर्की एंड ईरान में जाता था, इधर से वापस ये शिफ्ट इधर में जाता था, ये जो मसला का जहाज़ था इधर जाके यहाँ से लैंड रूट से यूरोप मार्केट में वो लोग इसके साथ कारोबार करते, कारोबार मीन्स इसको सौदा करते थे, मीन्स बिजनेस करते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, ये शिफ्ट इधर से सिंघौल तब नाम था श्रीलंका का नाम था सिंघौल। सिंघौल और श्रीलंका से निकला शिफ्ट, शिफ्ट निकले यहाँ से मौसला कलेक्ट किया साउथ इंडिया से, कलेक्ट करके जब इधर गया तो इधर क्या हुआ कि दाहिर के वहाँ पे ये जहाज रुकता था, इसलिए क्या तब का जो यहाँ का जो खलीफा था, उस खलीफा का नाम था वाजिद अली। वाजिद अली क्या करते थे, इसको टैक्स देते थे, ठीक है।
एज जेहेतु यहाँ इसका जो शिप यहाँ पे रुकता था इसलिए इसको टैक्स देते थे। एक दिन क्या हुआ कि शिप पूरा गायब हो गया, ठीक है। तो गायब हो जाने की वजह से क्या हुआ, पूरा जो मसला का जो शिप था मसला के समेत गायब हो गया। तो इसलिए वाजिद अली ने बोला कि दाहिर को कि आपका यहाँ से शिप चोरी हो गया है, और इसलिए जे एज मैं आपको पूरा इसका रेंट देता हूँ, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप मुझे उस शिप का जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाई कीजिए। तो दाहिर ने इसके रिफ्यूज़ कर दिया एंड बोला कि शिप तो मैं रिफ्यूज़ कर ही दे रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपका जहाज़ यहाँ पे नहीं रुकने दूंगा। तो क्या किया इसने, वाजिद अली ने क्या किया, यहाँ का एक जो ईरान का है, ईरान का एक 17 ईयर्स जो उसका कमांडर था, 17 ईयर्स जो बॉय था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को इधर भेजा ढाई के ऊपर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। यही है पूरा स्टोरी। तो उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। फास्ट एक ही बार अटैक किया था, ठीक है। कब अटैक किया, अटैक ऑन 712 AD, ठीक है, टू दाहिर। कौन सा एरिया था, एरिया सिंध। सिंध में अटैक किया, तो वो कौन सा एरिया था, सिंध था, ठीक है। किसके कहने पर, वाजिद अली। हमको कहाँ से चीज़ मिलता है, तब एक बुक था उसका नाम है चचनामा, फेमस बुक। इस बुक से हमको ये चीज़ पता चलता है, ठीक है। यही सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, दाहिर का जो दो बेटी थे उसको पकड़ के उसको कैप्चर करके लेके चला गया था, ठीक है। डॉटर, वो कभी उसके बाद एक कभी यहाँ पे आक्रमण नहीं किया। वो जब उधर की जाके पहुंचा, ठीक है, तो कुछ कारण की वजह से उसको, जो खलीफा था उसमें उसको पनिशमेंट दे दिया, और पनिशमेंट किया दिया, उसको मौत को सजा दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो कभी आया नहीं। एक नंबर हो गया, अभी 2 नंबर। दूसरे नंबर पे कौन था, महमूद गजनी। महमूद गजनी
ये कहाँ से आया था? गजनी से आया था। ये किसका बेटा था? सन ऑफ सुबुक्तुगिन। फ्रॉम गजनी। ठीक है। इसने 17 टाइम अटैक किया था इन इंडिया। ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था स्टोलन पर्पस। स्टोलन आइटम्स। ठीक है। ये इंडिया से सिर्फ चोरी करने के और लूट करने के इरादे से आए थे। ठीक है। फास्ट अटैक कब किया? 1 AD में। कहाँ पे किया था? मुल्तान में। ठीक है। मुल्तान। किसको किया था? जयपाल को। किंग अटैक मुल्तान जयपाल। इस तरह से लिख देता हूँ। इन मुल्तान टू जयपाल। जयपाल वो हार गया तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है। जयपाल कमिट सुसाइड। उसके बाद 025 में इसने क्या किया था? ठीक है। AD में अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल। ठीक है। एंड स्टोलन अप्रॉक्स। ठीक है। क्या किया था उसने? कितना चोरी किया था सोमनाथ मंदिर से? 700 kg गोल्ड गोल्ड एंड 1200 kg सिल्वर। एंड क्या हुआ? जाते जाते जो एक्चुअली रास्ते में जाट जो लोग हैं उसने अटैक किया था। अटैक टू गजनी। एंड उसने कुछ लूटपाट करके उससे ले लिया था। ठीक है। जाट लोगों ने। तो उसके बाद क्या किया उसने कि 7 AD में उसने लास्ट अटैक किया था। ठीक है। लास्ट अटैक
अटैक किया था उसने, ठीक है, टू जाट। लगभग 101 से 1001 एडी से आपका 1027 एडी तक उसने 17 टाइम अटैक किया था। किया था इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है। मैं सब तो नहीं अभी दे रहा हूँ, पहले ये जो इम्पोर्टेंट है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ है बाद में मैं दूंगा, ठीक है। जो सेकंड लेयर में जो रिपीट होगा सेकंड लेयर में रहेगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो यहीं तक मैं देता हूँ। मैं एक दिन में सब देने से याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये इसका पार्ट हो गया। उसके बाद क्या आया है आपका, कौन आया, उसके बाद आया मोहम्मद खोरी। सॉरी, मोहम्मद खोरी। इसने क्या किया, फर्स्ट अटैक किया 75 में। कहाँ पे किया, अटैक टू मुल्तान, ठीक है। फास्ट अटैक हुआ, इसने क्या किया था 7 टाइम्स अटैक किया था। दूसरी बार क्या हुआ, 78 एडी। कहाँ पे अटैक किया, सॉरी, इसने अटैक किया माउंट आबू। किसको किया था भीम देव द्वितीय। तो इससे क्या हुआ, 1। ऐसे एक दो करके नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद एक्चुअली बहुत सारे जगह में अटैक किया था, जैसे कि 79 में था आपका पेशवार। पेशवार में अटैक किया, ठीक है। उसके बाद आपका 81 एडी में अटैक किए थे आपका लाहौर।
ठीक है, 91, ठीक है, टैक 2, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, कहाँ पे किया था, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में किया था। इसको क्या बोला जाता है इस अटैक को, ये था फास्ट बैटल ऑफ तोराइन। क्यों? क्योंकि बैटल हुआ था तोराइन के ग्राउंड में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, रिजल्ट क्या था इसका, ठीक है, घोड़ी हार गया था, घोड़ी वॉज डिफीटेड। एंड रिटर्न रिटर्न टू होम। ओके, तो उसके बाद ठीक 1 साल उसने तैयारी किया फिर से, ठीक है, मोहम्मद घोरी ने फिर अटैक किया इधर, ठीक है, 6 जो था एडी, इसको किया सेम सेम प्लेस सेम पर्सन, ठीक है, धीरज चौहान, कहाँ पे किए, हरियाणा, सेम सेम प्लेस। इसको क्या बोला जाता है, सेकंड बैटल ऑफ तरवाइन, क्योंकि ये भी ग्राउंड में हुआ था, तराइन के ग्राउंड में ये भी हुआ था, मैं यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद लास्ट कौन सा हुआ था, 34 एडी में हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ कि उसने वो जो लास्ट तुर्की में जाके 1206 एडी में घोड़ी डाई, और उसका जो स्लेब था, स्लेब ऑफ घोड़ी, कौन था, कुतुब, उद्दीन ऐबक, उसको इधर बिठा दिया, ठीक है। तो उसका शासनकाल चालू हुआ 1206 एडी से। आज
एज ही इज़ अ स्लेव ऑफ मोहम्मद खोरी, तो एस्टेब्लिश स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होगी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा करके हम लोग को जाना होगा, थोड़ा थोड़ा करके हमको जाना होगा, एक दिन में सब जानने से नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी चालू हो गया दिल्ली सुल्तानेट। तब अभी तक दिल्ली सुल्तानेट चालू नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि कोई भी दिल्ली के सिंहासन में नहीं बैठा। अब चालू हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है दिल्ली सुल्तानेट। ठीक है, दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट का टाइम पीरियड अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? 1206 एडी से लेके आपका 1526 एडी तक है आपका। ठीक है, ये है दिल्ली सुल्तानेट। ठीक है, अभी हम लोग दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट किंग कौन है? फर्स्ट किंग है आपका स्लेव फर्स्ट जो डायनेस्टी था कौन सा? स्लेव था, स्लेव डायनेस्टी। वो कितना टाइम राज किया? एक मिनट, कितना टाइम राज किया? 1206 एडी से लेके आपका स्लेव डायनेस्टी 1290 एडी तक उसने एक्चुअली रूल किया था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी था। और स्लेव डायनेस्टी का कौन कौन किंग था? ठीक है, हम लोग वो भी देख लेते हैं, उसके अंदर किंग कौन कौन था। ठीक है, ए एक नंबर कौन था? कुतुब उद्दीन ऐबक। ठीक है, बी कौन था? कितना दिन था? बी था इल्तुतमिश। सी में कौन था आपका? सी में आपका था राजिया सुल्तान, सुल्ताना। ठीक है, डी में बलबन। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1206 से लेके आपका 1210 एडी तक। इसका टाइम पीरियड कितना था? 1210 से लेके 6 एडी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड राजिया सुल्तान का ज़्यादा दिन नहीं था, 1237 के लेके। ठीक है, क्योंकि लोग इसको एक्चुअली पसंद नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ 4 ही साल
1240 तक था एडी, ठीक है। और बलबन का टाइम 1240 से लेके, ठीक है, 1288 एडी तक था। ये हो गया आपका स्लेव डायनेस्टी का मेन जो किंग था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मैं संक्षेप में बोलूँ, थोड़ा डिटेल्स में अभी बोलूँगा, ठीक है। तो कौन कौन क्या किए थे इसके बारे में, ठीक है। एक इसने कुतुब मीनार का काम चालू किया था, ठीक है। इसने कुतुब मीनार का काम ख़त्म किया था, ठीक है। रजिया सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी जो सिंहासन पे बैठा था, ठीक है। और एक का था बलबन, किसने क्या किया था? दल चालीसा का एक्चुअली एक किया था, ठीक है। तभी हम देखते हैं अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिन ऐबक, इसका टेन्योर कौन सा था? इसका टेन्योर था आपका 1206 एडी से लेके आपका 1210 एडी तक था, ठीक है। अभी कौन था ये? स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ पे था? लाहौर, ठीक है। इसलिए इसको एक्चुअली फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। बट इनको कभी भी फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट नहीं बोला जाता, क्योंकि इसका कैपिटल लाहौर था, दिल्ली नहीं था, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट अगर कोई बोलेगा तो इल्तुतमिश था, ठीक है। इसने क्या किया था? वॉक ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है। अभी कुतुब मीनार का जो एस्टेब्लिशमेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो कुतुब मीनार बेसिकली 3 आदमी ने किया था, ठीक है, पूरा कंप्लीट। आज का जो आप कुतुब मीनार देखते हैं 3 आदमी ने किया था, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और 5। ये जो पार्ट है टोटल कितना फीट है आपका? ये फीट अगर कोई पूछे 390.5 फीट, ठीक है।
और 73 मीटर्स। ठीक है, कुतुब मीनार। इस ये जो पार्ट है ये आपका किया था, कंप्लीट किया था आपका एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ। सॉरी, ऐबक। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका ये कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। और ये जो पार्ट है आपका ये कंप्लीट किया था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर कलर कर दूँ तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है आपका ये इसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही तक किया था। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका ये इल्तुतमिश ने किया था। और ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, इस पार्ट को फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किसके लिए किया था? ठीक है, आप उसका एक सूफी संत था। ठीक है, बेसिकली उसका एक सूफी संत था, उसके लिए किया था। किस, क्या नाम था उसका? बख्तियार काकी। उसका नाम था बख्तियार काकी। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, किसके लिए किया था? ठीक है, और क्या किया था इसने? आरआई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अब शायद समझ नहीं, झोपड़ा, आरआई दिन का झोपड़ा। ठीक है, आरआई दिन का झोपड़ा किया था, किसने किया था पूछता है, उसके नाम पे। एक क्या इसका टाइटल क्या था इसका? इसने टाइटल लिया था, ठीक है, इसने मालिक टाइटल लिया था। ठीक है, उसके बाद इसके प्यूपिल टाइटल क्या था? लोग इसको क्या टाइटल दिया था? प्यूपिल टाइटल। लाख बक्स। ठीक है, पीपल ने इसको लाख बक्स का टाइटल दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था? अपना जो बेटी था उसका शादी किसके किया था, किसके साथ किया था? ठीक है, इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, ये भी पूछता है ये कैसे मारा गया। ठीक है, 1210 एडी में जो तब क्या कहता है, प्लेइंग पोलो, जो घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं उसको पोलो बोलते हैं। ठीक है,
फॉलो, ठीक है, क्या किया, फॉल कर गया एंड घोड़े से गिर गया और डाइड, मर गया, ठीक है, 1210 एडी में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ही जो है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, उसके बाद एक नाम आया आपका, उसका जो बेटा है आपका, एक्चुअली आइवॉक का जो बेटा, उसका नाम है आपका अमित शाह। उसने सिंहासन में बैठ लिया, ठीक, कब बैठा, 1210 एडी में ही बैठा, ठीक है। बट इल्तुतमिश में उसको पॉलिटिकली मर्डर कर दिया, ठीक है, और असैसिन कर लिया, ठीक है, और खुद सिंहासन में बैठ गया। मर्डर अमित शाह एंड sit the throne of slave dynasty, ठीक है। ऐसे चालू होता है आपका ही इल्तुतमिश। बारह सौ टेन एडी से लेके आपका 1236 एडी तक आपका जो शासनकाल था वो इल्तुतमिश का ही था, ठीक है। इसने पहले क्या काम किया, पहले जो इम्पोर्टेंट काम था उसने किया, क्या किया, ट्रांसफ़र कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू लाहौर टू दिल्ली, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, ठीक है। दिल्ली सुल्तानेट का जो रियल फाउंडर था इसको ही बोला, क्योंकि यही पहली बार दिल्ली में कैपिटल को ट्रांसफ़र किया। इसने बहुत सारे काम किया, ठीक है। पहला काम क्या था, इसने एक दल चालीसा का ग्रुप गठन किया,
क्रिएट फॉर्टी पेसल पीपल ग्रुप, उसको क्या नाम दिया, दल चालीसा। ठीक है, और क्या बोला जाता है, तुर्क ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, कौन किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। बंद किसने किया था, बलबन ने बंद किया था, और बलबन इसी का मेंबर था। ठीक है, बाद में आता हूँ उसके बारे में, जब बलबन पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके टाइम में क्या हुआ था, 1221 AD। ठीक है, इस टाइम क्या किया था, एक्चुअली जलालुद्दीन को अटैक किया था चेंगिस खान, और चेंगिस खान जलालुद्दीन आके क्या किया था, इधर छुप गया था। ठीक है, चेंगिस खान, ठीक है, अटैक किया था। ठीक है, जलालुद्दीन को। ठीक है, चेंगिस खान किसको अटैक किया था, जलालुद्दीन को अटैक किया था। जलालुद्दीन क्या किया था, आके इंडिया में छुप गया था। ठीक है, कहाँ पे छुप गया, इसके ही राष्ट्रों में छुप गया था। ठीक है, इल्तुतमिश के वहाँ पे छुप गया था। ठीक है, क्या किया, आस्किंग फॉर हेल्प मांगा था इसने। ठीक है, आस्किंग फॉर शेल्टर। आस्किंग फॉर शेल्टर, बट चिंगिस खान ने इसको बोला कि आप शेल्टर ना दीजिए, रिफ्यूज़ करिए। तो इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया था, चिंगिस खान का जो अटैक था इंडिया के ऊपर, तब तक चिंगिस खान एक बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, तो उसका जो अटैक था, तो उसको एक्चुअली रोक दिया था, चिंगिस खान ने इस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि इसने क्या, इल्तुतमिश ने क्या किया था, जलालुद्दीन को अपना पनाह नहीं दिया था। ठीक है, शेल्टर नहीं दिया था। ठीक है, यही बात है। उसके बाद क्या हुआ था, मोहम्मद घोरी का जो एक कमांडर था, उसका नाम था एल दोजे। मोहम्मद घोरी एक्चुअली आफ्टर द डेट 1206 AD में डाइट हो गया। उसके बाद एल दोजे क्या क्या इंडिपेंडेंट हो गया, उसने अटैक ऑन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में अटैक किया था, और उस अटैक को एक्चुअली डिफीट किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, डिफीटेड एल दोजे, और एल दोजे के क्या था, रिटर्न होम चला गया था। ठीक है,
उसके बाद एक और एक्चुअली आदमी ने अटैक किया था, ठीक है। और कहाँ पे ये एक्चुअली जो फाइट हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये एक्चुअली हुआ था तराइन में हुआ था, ठीक है। जो अटैक किया था कहाँ पे किया था, ये अटैक हुआ था आपका तराइन में, ठीक है। कब किया था, 1215 AD में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका थर्ड बैटल ऑफ तराइन। एक क्वेश्चन पूछता है थर्ड बैटल ऑफ टोराइन, आपको बोलना पड़ेगा टोराइन का तो थर्ड बैटल किसके किसके बीच में हुआ था, एल्डोजे एंड इल्तुतमिश, ठीक है। मैं दूसरा खाली से कर देता हूँ। पूछता है कौन किसके किसके अंदर में हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तोराइन एल्दोजे एंड इल्तुतमिश के अंदर हुआ था ये दो बैटल, जहाँ पे एल्दोजे हार गया और रिटर्न चला गया, ठीक है। कहाँ पे रिटर्न गया, गजनी, कहाँ से आया था, गजनी से, रिटर्न टू गजनी, ठीक है। एल्दोजे कौन था, कमांडर ऑफ मोहम्मद खोरी, ठीक है। हु इज एल्दोजे, कमांडर ऑफ मोहम्मद खोरी, ठीक है। एक चीज़ मैंने बोलना मिस कर गया, मोहम्मद घोरी का एक ये था, कमांडर था, ठीक है। मैं ऊपर में अगर जगह मिलता है तो लिख देता हूँ, देखिए 1 मिनट। आइबक कुतुबुद्दीन आइबक कहाँ पे गया, हाँ इधर हो जाएगा शायद। मोहम्मद घोरी का एक कमांडर था, ठीक है। उसका नाम था आपका बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। उसने क्या किया था, उसने आपका डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ब्रिकमशिला, शिला यूनिवर्सिटी। सेठ ये पूछता है किसने एक्चुअली रजिस्टर किया था और किसके टाइम में किया था तभी, कुतुबुद्दीन ऐबक टाइम में, इन द टाइम ऑफ ऐबक, ठीक है। और एक किया था आपका जो मोहम्मद घोरी था उसने क्या किया, सॉरी 1 मिनट। मोहम्मद घोरी ने क्या किया था, 1 मिनट, इधर मोहम्मद घोरी का जो चैप्टर है, ठीक है। मोहम्मद घोरी में एक और चीज़ किया था कि गॉडेस लक्ष्मी का पिक्चर प्रिंटेड ऑन कॉइन, ठीक है। उसने लक्ष्मी का पिक्चर जो था वो कॉइन में पेंट किया था, ठीक है।
एक मिनट। और एस लक्ष्मी का जो पिक्चर है उसने पेंट किया था कॉइन में, ठीक है। ये दोनों काम उसने किया था, ठीक है। दिस इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। सॉरी। हाथ बैटल ऑफ टोराइन पे हम लोग चला गया, ठीक है। उस पर और एक कमांडर था, उसका नाम है नासिरुद्दीन, ठीक है। मोहम्मद घरी का ही कमांडर था। उस वो भी अटैक किया दिल्ली पर, ठीक है। वो भी डिफीटेड हुआ, ठीक है। was defeated and attempt suicide in Indus River, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इक्ता सिस्टम introduced, was introduced। एक मिनट, बैटरी का चार्ज खत्म हो गया। इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इल्तुतमिश में। अभी इक्ता सिस्टम क्या है, हमको एक सिस्टम के बारे में जानना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देता है। जैसे एक भूमि का लैंड ऐसा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया। और ये जो एक पोर्शन है आता है आपका, ये जो एक पोर्शन आता है ऐसे करके, ये जो एक पोर्शन आ गया, जैसे कि ये वाला पोर्शन आ गया आपका, उसके बाद ये वाला पोर्शन आ गया आपका, ठीक है। ये जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को आप अगर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16, ठीक है। एक एक जो पोर्शन है इसको बोलते हैं इक्ता, इसको क्या बोलते हैं, इक्ता। और इसको जो देखभाल करता है, इसका जो मालिक होता है, उसको क्या बोलते हैं, इक्तेदार, ठीक है, इक्तेदार।
अभी इक़्तिदार का पास कैपेसिटी क्या है और इक़्तिदार क्या है? इक़्तिदार एक्चुअली इसका एक मंथली रेंट और ईयरली रेंट इसको देगा इल्तुतमिश को, ठीक है जी। ईयरली रेंट एक मालिकाना हक उसको देता है इल्तुतमिश को, ठीक है। उसके बारे में इस जो एरिया है इस एरिया का मालिक ये बनता है, और ये इस एरिया से जो भी प्रोडक्टिविटी आएगा, जो भी चीज़ उत्पादन होगा, ठीक है, उसके ऊपर हक इक़्तिदार का आएगा, ठीक है। ये एक बात हो गया। उसके बाद इक़्तिदार के पास पावर क्या है? इक़्तिदार, ठीक है, मेंटेन लोकल आर्मी, फौज रख सकता है, लोकल फौज जितना भी हो सकता है, ठीक है। 100, 1000 जितना भी हो सकता है वो रखता है। जब भी इल्तुतमिश को और राजा को ज़रूरत होगा, एक क्या करता है, अपने फौज यहाँ से राजा क्या करता है, बुला लेता है, ठीक है। और आफ्टर जब रिक्वायरमेंट पड़ता है तब फौज चला जाता है राजा के पास। द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट के टाइम वो जो फौज इधर चला जाता है, ठीक है। और क्या क्या था? देखिए ये सब मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछते। कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। दो टाइप का कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। इसको एक को बोलते हैं टाका, टंका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीतल। ये जो टंका होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है? सिल्वर का। और जो जीतल होता है वो है आपका कॉपर का, ठीक है। टंका जो होता है आपका, उसका जो वेट होता है आपका 175 ग्राम्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि 29 AD में इनको जो खलीफा है, ठीक है, खलीफा के तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल गया था कि इंडिपेंडेंट किंग, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट किंग का दर्जा मिल गया था, ठीक है। तब ये अपने आप को क्या कर दिया इल्तुतमिश ने? अपने आप को एक्चुअली सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान का मीन्स कमांडर ऑफ खलीफा, ठीक है। अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। अभी पूछता है इसने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क किसने क्या क्या किया, ये सब भी पूछता है, ठीक है। तो इसने पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ किया था, इसने कुतुब मीनार काज को कंप्लीट किया, कंप्लीट नहीं किया था मगर वही हुआ कि लगभग कंप्लीट कर दिया, ठीक है।
तो मिला। इसने क्या किया था? सुल्तान गरी का एक्चुअली स्थापन किया था, ठीक है। सुल्तान गरी का स्थापन किया था इसने, ठीक है। इसका बेटा था एक, उसका नाम था, इसका जो सन था इसका नाम था एक्चुअली नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद का सन था। किसी कारण की वजह से इसका मौत हो गया, ठीक है। ये मर गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो, और आपका जो इल्तुतमिश था वो भी, सॉरी, इल्तुतमिश जो था आपका 1236 एडी में वो भी मर गया, ठीक है, डाइड, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा भी मर गया, वो भी मर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो बेटी है, एक क्या बोला था, उसका जो बेटी है वो ही शासन करेगा, ठीक है। अनाउंस हिज नेक्स्ट किंग, हिज डॉटर। क्या नाम था उसका? राजिया सुल्ताना, ठीक है, इसको बोल गया था, ठीक है। मगर ऐसा हुआ नहीं। आफ्टर डाइड, आफ्टर इल्तुतमिश डाइड, उस सिंहासन में बैठ गया आपका रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। कौन बैठ गया? रुकनुद्दीन फिरोज। कितने साल तक बैठा? कब बैठा? 680 में बैठा, ठीक है। फिरोज बैठ गया। अभी क्या हुआ कि जब रुकनुद्दीन फिरोज सिंहासन में बैठ गया तो क्या हुआ, राजिया सुल्ताना क्या किया? राजिया सुल्ताना एक रेड कलर क्लोथ लिया और ओपन में एक मस्जिद में चला गया, ठीक है। मस्जिद में चला गया एंड आस्किंग पीपल फॉर जस्टिस, पीपल फॉर जस्टिस, ठीक है। पीपल से जस्टिस मांगा क्योंकि उसका जो पिताजी थे उसको ही सुल्तान घोषित कर दिया गया था, मगर रुकनुद्दीन फिरोज बढ़ गया, इसलिए वो मस्जिद में चला गया और पीपल को सामने जस्टिस के लिए पूछ लिया। और पीपल ने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को गिरा के उसको एक्चुअली दिल्ली का सुल्तान बना दिया। तो फिर जो नेक्स्ट पर्सन आता है उसका नाम है सी, सॉरी, राजिया सुल्ताना, ठीक है।
फर्स्ट एंड ओनली लेडी इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसने ही एक्सेप्टेड सी एक्सेप्टेड सॉरी सी एक्सेप्टेड कुबा एंड खुला। कुबा क्या होता है आपका? ये होता है आपका ब्रेजर्स। ठीक है, और ये होता है कि आपका टोपी। ठीक है, डिटेल्स में नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। तो कभी भी पूछ सकते हैं कुबा और खुला क्या है, तो ब्लेजर और टोपी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट लेडी ये कौन था। ठीक है, तो लेडी सुल्तानेट कौन था? ठीक है, तो आपको बोलता हूँ राजिया सुल्ताना। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। ठीक है, एक्सीडेंट में इसका डेथ हो गया 1240 में। ठीक है, डायन 2040 एडी। ठीक है, इसने 3 कॉइन चालू किया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस थी कॉइन्स। कॉइन एक में लिखा हुआ था न्याय की रानी। एक में लिखा था इल्तुतमिश की बेटी। एक में लिखा था दिल्ली की रानी। इनो कॉइन इंट्रोड्यूस किया था उसने। ठीक है, यही है राजिया सुल्तान, और कुछ नहीं। सॉरी। डिटेल्स में मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। एक क्या हुआ था जब आल्तुनिया से रिटर्न कर रहा था। ठीक है, तब पे रोड में एक जगह रुके, वहाँ से एक्चुअली पॉलिटिकल जो असैसिनेशन था वही हुआ इसके साथ, इनके साथ। वहाँ से मारा गया। ठीक है, डिटेल्स में बाकी पूछेंगे, ये इतना नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा एग्ज़ाम में अभी मैं उतना आपको करा दे रहा हूँ। डिटेल्स में मैं नेक्स्ट लेयर में जाऊँगा, नेक्स्ट रिपीट जब होगा तब डिटेल्स में मैं उसको कराऊँगा। उसके बाद कौन आता है? डी, बलबन। ठीक है, राजिया सुल्तान के बाद क्या हुआ एक्चुअली, नासिरुद्दीन बोल के एक आदमी था, वो राज कर रहा था, मगर उसका कंट्रोल बलबन के हाथ ही था।
ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल करके लिख देता हूँ, ठीक है। सिंहासन में बैठा था, वो 1240 से लेके 66 तक था, मगर उसने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली बलबन ही सब कुछ कर रहा था, ठीक है। तो बलबन का टाइम चालू हो रहा है 1266 से 88 एडी तक। अभी देख लेते हैं बलबन ने एक्चुअली क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, क्या क्या किया था। इसने जो पहला काम किया था आते ही, जो दल चालीसा था, ठीक है से, ठीक है ना, दल चालीसा, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया था। क्यों? क्यों? ये भी वहाँ से आए थे, जानते थे उसका पावर क्या है। ये हेड था जल चालीसा का, जानते थे जल चालीसा का एक्चुअली पावर क्या है। तो उसने क्या किया, आते ही दल चालीसा को रिमूव कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने पॉलिसी एक्चुअली एक्सेप्ट की थी ब्लड एंड आयरन का, ठीक है, एडॉप्ट। ब्लड एंड आयरन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ब्लड और आयरन के बाद जो भी इसका एनिमी होता था और एगेंस्ट होता था, ये उसको ख़त्म कर देता था, ठीक है। एनीवन एगेंस्ट, क्या हो रहा है सब कुछ, एगेंस्ट बलबन, बलबन किल हिम, ठीक है। कोई भी बलबन का अगर एगेंस्ट में जाएगा तो उसको मार देगा, यही होता है ब्लड एंड आयरन का एक्चुअली पॉलिसी लिया था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, वो जो आपका, इसने पार्शियन जो कल्चर है, ठीक है, पार्शियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, ईरानी कल्चर, ठीक है, इंट्रोड्यूस, ईरान कल्चर, ईरान कल्चर, ठीक है। उसके बाद क्या किया था इसने, क्या ईरानी कल्चर इंट्रोड्यूस किया था, दो चीज़ था ईरानी कल्चर में, कि एक का नाम था आपका सजदा, और एक का नाम था पाबोस। सजदा बेसिकली क्या चीज़ है, जब भी कोई भी एक्चुअली कोर्ट में आएगा, राजा के सामने आएगा, बलबन के सामने आएगा, उसको झुक के अपने नीस पे उसको सलाम करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आपका सजदा। और पैबोस क्या होता है, पैबोस होता है बेसिकली द जो भी आएगा उसके बाद उसको, जो राजा है उसका पैर चूम के उसको सलामी देना पड़ेगा, ये होता है सजदा। और ये होता है पैबोस। ये कहाँ का कल्चर है, पार्शियन कल्चर है, ईरान का कल्चर है, इसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है।
डिटेल्स में मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, ही डिक्लेयर हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, इन्हें दो चीज़ बोला था, ठीक है। एक होता है जल है इलाही, खुद को बोला था। ए ई है, ठीक है। और एक बोला था नायाबत ए उदाई, ठीक है। ये दोनों टाइटल हमने आपको दिया था, एक्सेप्ट किया था, ठीक है। इसने एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, उसको बोलते हैं नरोज, इंट्रोड्यूस। ये भी पार्शियन फेस्टिवल है, ठीक है। नरोज फेस्टिवल, ये सब चीज़ इसने किया था, ठीक है। और कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किया था, स्पाई डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो स्पाई डिपार्टमेंट किया था उसको बोलते देवानी बैरियात, ठीक है। तो ये सब कुछ पूछता उतना नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। इंट्रोड्यूस, देवानी है बढ़िया, ठीक है। तो यही है, लास्ट किंग था एक्चुअली कुमार्स, ठीक है। वो जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट किंग था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आपका खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी आपका कितने साल तक चला, ठीक है। 1290 AD से लेके आपका 1320 AD तक खिलजी डायनेस्टी रूल किया, ठीक है। इसमें दो स्पेशली आपका जो रूलर है, दो रूलर ही यहाँ पे मेनली यहाँ पे था, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में। उसका नाम है पहले जलालुद्दीन,
फिरोज खिलजी, इसने कितने साल रूल किया? 1290 से लेके 1296 AD। ठीक है, उसके बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। उसने कितना साल रूल किया? 1296 से लेके 1320 AD तक रूल किया उसने। ठीक है, मैं दो पार्ट में करूँगा, क्योंकि एक पार्ट में करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, मैं उतना लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। ठीक है, तो इस जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं कल नेक्स्ट यहीं से मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, यहीं से मैं कल स्टार्ट करूँगा। आज यहीं तक रहेगा इस वीडियो को। कल मैं पूरा जो दिल्ली सुल्तानेट है कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।